राजस्थान में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और गहलोत प्रदेश में सरकार को दोबारा बनाने के दावे कर रहे हैं। पिछले दिनों गहलोत सरकार ने राजस्थान में कई जनहित योजनाओं को लागू कर वाहवाही जरूर लूटी है, किंतु विपक्ष में बैठी बीजेपी भी पल पल दांव खेल रही है और कांग्रेस सरकार के डिलीट होने का दावा कर रही है। इससे पहले कि गहलोत सरकार के लिए 2020 में उपजा पायलट विवाद गले की फांस बना हुआ है। गहलोत सरकार को लगता है कि पूर्व में हुए पायलट गहलोत विवाद कहीं न कहीं प्रदेश में किरकिरी न करवा दे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुवार को दिल्ली में हुई अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने सचिन पायलट पर बातों ही बातों में निशाना साधते हुए कहा था कि जो लोग मुख्यमंत्री की दौड़ में होते हैं वे कभी भी सीएम नहीं बन पाते। वहीं पर सचिन पायलट को सीईसी की बैठक से दूर होना भी बगावती सुर बयां कर रहा है। हालांकि गुरुवार को ही सचिन पायलट ने मीडिया को अशोक गहलोत और खुद में प्यार होने का दावा भी किया। राजस्थान में किसी से भी बात करें तो एक बात साफ तौर पर उभरेगी कि सचिन पायलट के पास उम्र है और वे अभी महज 40 साल के हैं और गहलोत 72 साल के। दोनों के बीच उम्र का काफी फासला है, लेकिन उम्र की बात करें तो यहाँ एक ऐसी भी फांस है जिन पर अधिकतर कांग्रेस राजनेताओं या कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान नहीं है, और वह है कांग्रेस और भाजपा के बीच वोट प्रतिशत का लगातार घटता अंतर। राजस्थान के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस में अशोक गहलोत 1998 में मुख्यमंत्री बने तो भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट ग्राफ 11.72% का अंतर था। वे दूसरी बार 2008 में मुख्यमंत्री बने तो वोटों का यह प्रतिशत 2.55 हो गया और 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो भाजपा और कांग्रेस के बीच का वोट प्रतिशत अंतर 0.54 रह गया। पिछले 3 चुनावों में जब जब कांग्रेस सत्ता में आई तो भाजपा और कांग्रेस के वोटों का अंतर कुछ ऐसा रहा। सन 1998 में कांग्रेस का वोट 44.95% था, वहीं पर बीजेपी का 33.23 था, जिसमें कि 11.72% का अंतर रहा। वहीं पर 2008 में कांग्रेस का वोट ग्राफ नीचे गिरा और 36.82% तक रहा। वहीं पर बीजेपी को ज्यादा बढ़त नहीं मिल पाई और 34.27 तक ही पहुंच पाई। वहीं पर 2018 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 39.82 तक पहुंचा, वहीं पर भाजपा को 39.28 रहा। यानी यह तालिका साफ तौर पर इशारा कर रही है कि कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स के लिए राजस्थान में राजनीति जितनी आसान रही थी वह अब आने वाले दिनों में इस दल के भविष्य के नेताओं के लिए बेहद मुश्किल होगी, क्योंकि दोनों दलों के बीच जीत हार के नतीजों में वोट प्रतिशत में गिरावट इस तरह हो रही है कि कांग्रेस ने अपने भीतर बदलाव के लिए कुछ नया नहीं किया तो वह 11.72 से 2.55 और 2.55 से 0.54 तक लुढ़की। तो कोई सोच सकता है कि आने वाले वर्षों में कांग्रेस और उनके नए नेताओं का भविष्य क्या होगा। प्रदेश के राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि आंकड़ों की हकीकत के अनुसार कांग्रेस ने अपने युवा और पुरानी पीढ़ी के बीच समन्वय स्थापित किया होता तो जमीनी स्तर पर पार्टी की हालत बेहतर होती, लेकिन हाईकमान और उसके प्रभारियों ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वे प्रदेश के ताकतवर नेता अशोक गहलोत और भविष्य की उम्मीद माने जा रहे सचिन पायलट के बीच खाइयां बढ़ने देते रहे। अब जब चुनाव घोषित हो चुके हैं तो दोनों नेताओं के बीच की स्थिति क्या है? क्या दोनों के बीच सुलह हो गई है और दोनों एक हैं? राजस्थान में विधानसभा चुनावों की उथल पुथल शुरू होने के बाद भी राजनीतिक रणभूमि में ये सवाल अभी भी मुख्य है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहा राजनीतिक विवाद अब थम गया है? क्या दोनों अब साथ आ गए हैं और पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं? इसके लिए आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजनीति के हर पहलू की खबर को जानने के लिए लगातार आप बने रहें हमारे साथ। डिजिटल आवाज, बेखौफ सत्य तक।